Jai Hind, Jai Hind, and welcome to you all on Defense Days. Today we are going to discuss the 2021 first paper from question number 51 to 100. तो इससे पहले हमने 1 to 50 कर लिया है, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि इसका पीडीएफ निकालना है और पीडीएफ निकालने के बाद पहले खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक। तो हम अब क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। ये सिर्फ बोल देता कि मेजरमेंट है डिस्टेंस का तो हम मान लेते, वेरी लार्ज डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ध्यान से। ये इसमें क्या होता है। लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लाइट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो तो या तो डिस्टेंस होगा या टाइम होगा, ठीक है, दोनों तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें मालूम है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का है, ठीक है। तो 1 और 2 एक साथ तो नहीं होंगे, ये हमारा चला गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, तो टाइम नहीं होगा, सेकंड गया, जैसे ही सेकंड गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सब मालूम होना चाहिए, आपको एक भी चीज मालूम है कि लाइट ईयर जो है यूनिट है किसका, डिस्टेंस का, तो उससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। यूपीएससी हमें वहां पे कॉमन सेंस चेक करता है हमारी, ठीक है, क्योंकि जो आप रियल फील्ड में होंगे डिफेंस में, तो आपका कॉमन सेंस चेक किया जाएगा। उसके बाद से लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं, इसके जो इंटेंसिटी को जो मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, उसे हम लोग बोलते हैं कैंडला, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि एलईडी, एलईडी जो है एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है और उसका जो है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बताना है, तो लाइट इमिटेड डायोड, ये उसका फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब एलसीडी का भी पूछ सकता है, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक नया मार्केट में जो चल रहा है, ओएलईडी, ओएलईडी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, ओ से ऑर्गेनिक हो जाएगा, बाकी एलईडी सेम, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये इसमें काम कर जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है आकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। और ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं जब कांटेक्ट में होते हैं तो उन्हीं के लिए ये किया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये बिना फिजिकली टच में आए हुए ये लोग जो है अपने मैग्नेटिक फोर्स को दर्शाते हैं, ठीक है, विदाउट फिजिकली टच, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू है। अगला कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के अकॉर्डिंग डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें कौन सा सही, ठीक है। तो उसके लिए डेंसिटी हमें मालूम है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो 1000 kg/मीटर स्क्वायर क्यूब होता है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना है 1000 kg, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है जब उसे हम प्रेस्ट करते हैं आइस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आइस फॉर्म में होता है तो उसमें जो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसमें स्पेस बहुत होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो 4 डिग्री सेल्सियस पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल लार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि केमिकल फार्मूला क्या है हाइपोब्रोमस एसिड का, हाइपोब्रोमस एसिड का फार्मूला पूछा है तो HOBr होगा, ठीक है। और ये डिओड्रेंट में यूज होता है, तो हो सकता है कि कल को इसको एप्लीकेशन पूछ ले, ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा Br2 प्लस, इसको वाटर के साथ जो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो HOBr जो हमारा डिओड्रेंट बनता है और HBr, ठीक है, ये तैयार मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है फिजिकली फिनोमेना और उसके डिस्कवरीज के लिए करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो ईंट पर नाच हमने देखा था इससे पहले, तो जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज करते हैं, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलता है, ठीक है। और ये क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है, ठीक है। और मेरी क्यूरी जो है इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल मिला था, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि नोबेल किसको किस लिए मिला था, तो इनको इस रेडियम के लिए मिला था और आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, तो 3 ओनली इसमें सही होगा।
एक्सोस्फेयर में जो गैस है, ठीक है, उसके कंपोजिशन के बारे में पूछा है कि उसमें कौन से गैस पाए जाते हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सोस्फेयर में क्या होते हैं, गैस मोस्टली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग गैस होते हैं। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि हीलियम एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से जो हमारा CFL है, CFL में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, CFL में आर्गन पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है इसमें से यूज नहीं किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। नॉट को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट को अंडरलाइन कर लेना है, इसमें नहीं यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्या किया था, ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोडा है। सोडा के बारे में कुछ जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ चुका है वो हम लेके चलते हैं। ठीक है, सोडा में कास्टिक सोडा पूछा है यूपीएससी ने। कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, NaOH, ये हमें ध्यान रखना है। सोडा में यूपीएससी ने पूछा है सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर, तो उसका हमें यहां से लेके चलना है। ठीक है, H2CO3। सोडा में जो है वो बेकिंग सोडा का लेके चलना है, पूछा है। बेकिंग सोडा में NaHCO3 होता है। फिर वॉशिंग सोडा का पूछा है फॉर्मूला, ठीक है, Na2CO3। और इसे पूछ सकता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वॉशिंग सोडा में होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनिया, इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, बोरेक्स है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। और इसमें पूछ सकता है कि बोरेक्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10H2। ठीक है, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, CaSO4.2H2। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, जो इससे क्वेश्चन बन सकते थे, हालांकि क्वेश्चन ड्रॉप है, लेकिन जो बन सकता था वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सेम वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है कि किसी से आप मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर यहाँ पे देख लेते हैं और उसकी वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है और Ba का 56 है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, तो इन सबकी वैलेंसी क्या है, सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो सोल्यूशन होगा, वो किसका सोल्यूशन होगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें एनोड और कैथोड भी पूछ लेता है। तो एनोड जो है वो Cu जो है वो Cu में 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से निकलते हैं। और कैथोड, कैथोड में क्या हो जाएगा, Cu2+ उल्टा हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को जब रिवर्स कर देते हैं कॉपर मिलता है, वो कैथोड है। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड का भी पूछ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। कह रहा है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, हमने ये देखा है, देखो ABCD में C पहले होता है, तो C में हम कुछ जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, तो C में हम 273.15 जो है ये जोड़ेंगे तो हमारा K आ जाएगा। ठीक है, और हमें मालूम है कि यहाँ पे केल्विन की बात कर रहा है और ये सेल्सियस की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेल्सियस में पूछ रहा है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा, जब केल्विन 0 होगा, तो यहाँ पे हम K बराबर 0 ले लेंगे। जब K बराबर 0 लेंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, -273.15। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोल्डर। सोल्डर जो है वो किसका एलॉय है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सोल्डर जो है वो लेड और टीन का एलॉय है, और कॉपर और टीन का जो एलॉय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, देखो इसमें ब्रॉन्ज में जेड है, तो इसमें जेड नहीं होगा। ठीक है, अब ब्रास होता है एक, ब्रास में जेड नहीं है। ठीक है, तो वो कॉपर के साथ जिंक, ये देखो जेड है, यहाँ पे जेड, जेड रहेगा या तो LHS में रहे या RHS में रहे। ठीक है, याद करने का ये एक तरीका है छोटा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो थर्मामीटर है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है। ठीक है, चलो भाई, फिर हमने देख लिया कि एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक हमारा क्या है, सेल्सियस स्केल है। अब सी छोटा है, ठीक है, तो दोनों को कहा गया कि भाई आपको अपने हिस्से जो है वो बांटने पड़ेंगे। सी ने कहा भाई हम छोटे हैं तो हमें हमसे 5 हिस्सा ले लो। फ़ारेनहाइट ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बड़े हैं तो हमसे 9 हिस्सा ले लो। सेल्सियस ने फिर कंप्लेन किया, सी ने फिर कंप्लेन किया कि भाई तुम बड़े हो, 9 हिस्सा क्यों, तुम हमसे डबल दो। उसने कहा चलो रो नहीं, एक हिस्सा और दे देते हैं, हम 32 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 9 हिस्सा है, डबल तो दे रहे हैं लेकिन एक हिस्सा ऊपर हम माइनस कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का जो है वो सिमिलर कब होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 5F माइनस यहाँ पे जो है इसको F बराबर C बोल दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम 5f माइनस 32 इंटू 5 इक्वल टू, यहाँ पे c बराबर हम f रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9f। ठीक है, तो 9f माइनस इधर आ जाएगा, तो -4f इक्वल टू -32 इंटू 5। अब यहाँ से माइनस माइनस कट गया, f बराबर कितना बचेगा, तो 4 8 जा, ठीक है, 8 इंटू 5, ठीक है, 40 डिग्री। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें 9f माइनस 5f, हाँ ठीक है, इसको हम, ये माइनस रहेगा, ये यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं, और यहाँ पे -40 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब हम आगे जा चलते हैं। हाइड्रोजन जो है उसमें कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डाइहाइड्रोजन, तो उसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज सिन गैस कह लो या फिर से वाटर गैस कह लो, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग गैसिफिकेशन कहते हैं, गैसिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस H2O, ठीक है, और ये बनता है CO प्लस H2। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि NO2 की जगह नहीं होता है, ठीक है, गलत है, यहाँ पे जो हमारा है CO होगा। ठीक है, NO2 की जगह, और H2 अब जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो अगले साल आ सकते हैं, इसलिए हम इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। H2 जो होता है लाइटर होता है एयर से, बिल्कुल सही बात है, ये हम ध्यान रखेंगे, और इनसोल्यूबल होता है वाटर में। तो H2 लाइटर भी होता है एयर से और इनसोल्यूबल होता है वाटर से। H2 जो है इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई जो है HH बॉन्ड जो है वो डिसोसिएशन होता है इंथैल्पी की। ठीक है, और H2 रिएक्ट करता है अल्कली मेटल से हाई टेम्परेचर पे, ताकि मेटल हाइड्राइड जो है वो यील्ड कर सके। तो ये सही है। इमेज जो हम देखते हैं प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में जो हम इमेज देखते हैं वो क्या होता है, वर्चुअली होता है और लिटरली इन्वर्ट होता है। ठीक है, तो लिटरली इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, लिटरली इन्वर्ट का मतलब क्या है कि आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो राइट में दिखेगा और राइट शोल्डर जो है वो लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड आपका बन जाएगा वहां पे राइट हैंड, और राइट हैंड आपका बन जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा कलर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है ग्रीन और रेड कलर को कंबाइन करके। ठीक है, तो पहली बात कि ग्रीन रेड, ठीक है, और ये ब्लू कलर क्या है, ये है प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर तो किसी कंबाइन से बनते नहीं है, तो ब्लू नहीं होगा। ठीक है, येलो बनेगा रेड और ग्रीन से। ठीक है, मैजेंटा किससे बनता है, तो ये रेड प्लस ब्लू से बनता है। पिंक किससे बनता है, रेड और व्हाइट जब मिलता है तो वो पिंक बनता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो सिंथेसाइज होता है, केमिकल रिएक्शन प्लेस करता है, वो कहाँ प्लेस करता है, तो इनर मेम्ब्रेन में प्लेस करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, आउटर जो हुआ वो होगा हमारा स्मूथ, स्मूथ परमिएबल, इसलिए वहां पे आउटर मेम्ब्रेन में ना करके इनर मेम्ब्रेन में करता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। अब लाइट का प्राइमरी कलर बोल दिया है, लाइट का प्राइमरी कलर बोलो या फिर डिजिटल स्क्रीन का बोलो, बात एक ही है। ठीक है, डिजिटल स्क्रीन का बोलो, दोनों की बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा ब्लू रेड और ग्रीन। ठीक है, तो इसमें ऐसे ध्यान रखना है। RCB को जगह पे याद रखना कि RGB हो गया। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। स्क्वेमस एपिथेलियल जो है सेल है वो पाया जाता है इनर लाइनिंग ऑफ ओसोफेगस। ठीक है, इसमें पाया जाता है। ठीक, उसके बाद से ये किडनी जो होती है ये क्यूबोडियल होती है। ठीक है, ट्यूबलेस होके क्यूबोडियल बन जाती है। स्लेवरी ग्लैंड जो होती है डक्ट उसका, वो भी क्यूबोडियल होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कोलमनर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का, ठीक है, स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू जो ऑकर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेल होता है उसका डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। ठीक है, अब टू डॉटर सेल के साथ होगा जैसे
कोई भाई बहन होंगे, उनके जेनेटिक्स मटेरियल तो सेम होंगे, ठीक है, विद द सेम जेनेटिक मटेरियल्स। तो फिर दोनों के बुद्धि में, व्यवहार में, हर चीज में अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि उनकी सराउंडिंग चेंज होती है, ठीक है, उनका उठना बैठना जो है वो चेंज होता है, इसीलिए वो दोनों की पसंद नापसंद में चेंज आ जाता है, वरना दोनों में सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो जो है रहता है, ठीक है। और सेल सेल रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो डैमेज हो रहा है उसको रिस्टोर किया जा रहा है, रिस्टोरिंग डैमेज, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा जो है इसमें करेक्ट है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा, तो ये केवल होता है स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। अब लेंस पे बात आ जाए, लेंस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो 1/v माइनस लग जाता है वहां पे, 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो लेंस में याद रखना लेस, ऐसे याद रखो लेस, लेस मतलब कम, मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे याद रहेगा। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है, गैसियस जो प्रोडक्ट होता है प्रोसेस इन प्लांट रिक्वायरमेंट फॉर अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। और चार कॉम्बिनेशन दिए हुए प्रोसेस और प्रोडक्ट के, वो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही होगा। तो फोटोसिंथेसिस होगा, सिंपल सी बात है। आखिर जब हम 6CO2 प्लस 6H2O के साथ मिक्सचर करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 में, और 6 जो होते हैं ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, यही बात कह रहा है कि गैसियस प्रोडक्ट जो होता है एक प्रोसेस जो प्लांट लेता है, जिसमें दूसरे वाइटल प्रोसेस की जरूरत होती है जो एनर्जी देता है, ठीक है। तो एनर्जी ये देता है हमें, ठीक है, और ऑक्सीजन भी हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना है। मूवमेंट जो होता है मटेरियल का अलग अलग पार्ट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कैरिड आउट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, फिर तो राइबोसोम्स का काम क्या है भाई, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है। इसमें HCl गैस जो है हमारे स्टमक में होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक डिकॉट पोर्ट हर्ब्स है, वेस्लिन या वेजिटेबल ऑयल जो होता है उस पर अप्लाइड किया जाता है अपर सरफेस में, पत्ती पे एक्सपेरिमेंट लीफ 1 में, और लोअर सरफेस पे जो है एक्सपेरिमेंट लीफ 2 में, ठीक है। तो एक में अपर सरफेस पे किया जा रहा है और एक में लोअर सरफेस पे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल वाज नॉट अप्लाइड ऑन द कंट्रोल लीफ पे नहीं अप्लाई होता है। द प्लांट वाज डिलिबरेटली नॉट वाटर्ड फॉर सेवरल डेज, जानबूझ के उसे कई दिनों तक पानी नहीं दिया जाता है। तो कौन सी पत्ती जो है वो सब ड्राई अप लास्ट, जो सबसे लास्ट में जो है ड्राई अप होगी, ठीक है। तो देखो ये दूसरी वाली क्यों, क्योंकि अपर सरफेस पे आपने जब उसको ड्राई अप किया तो आपने क्या कर दिया, आपने जो स्टोमेटा होता है जिससे वो सांस लेते हैं, ठीक है, जो पोर्स ओपन और क्लोज होते हैं, उनको आपने क्या कर दिया, स्टोमेटा गॉट ब्लॉक्ड, सिंपल सी बात है। लेकिन सेकंड में तो नहीं हुआ, सेकंड में आपने इनर पे किया, स्टोमेटा तो है ऊपर से, वो सांस ले सकता है, चीजें कर सकता है, इसीलिए ये जो है लास्ट में ड्राई होगा, ठीक है। अगला है, करंट है 1 एम्पियर का, उसे फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से लिया जा रहा है 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो हम सबको मालूम है I = Q/T होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि आई दे दिया है 1 एम्पियर, ठीक है भाई, टाइम कितना दिया है 10 मिनट, तो मिनट तो नहीं होगा, हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600 सेकेंड, ठीक है। अब रख दिए, अब Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q = क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, हम वैल्यू रख देंगे, Q = 1 × 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 कूलम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कौन सा फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पावर को, तो P = वर्क अपॉन टाइम होता है या फिर VI होता है। अब देखो ये तो पावर का फॉर्मूला हुआ, और V = IR होता है, ये किसका है, ओम्स लॉ है, ठीक है। बस V की जगह IR रख दो, IR रखेंगे तो क्या हो जाएगा I²R, ठीक है, मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। और पावर = VI होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन्हीं दो में से कोई एक होगा, B और D में से, ठीक है। चलो रख के देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको V²/R बना दें, ठीक है, V²/R, यही बोल रहा है ना, ये कैसे होगा, V की स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रख दें, I²R² हो जाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन से उठा के कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो I²R² ऊपर हो जाएगा और नीचे R हो जाएगा, तो एक R से एक R गया, यानी I²R, और अभी हमने देखा कि ये I²R आया हुआ है, मतलब ये भी नहीं होगा, होगा क्या, यहाँ पे बी ऑप्शन,
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है लाइट रे के लिए। ठीक है, लाइट रे की बात कर रहा है। तो हमने हमने एक डिस्कशन किया था क्या, लाइट लाइट लास्ट में टी है, मतलब ये कौन सा वेव है भाई, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लास्ट में टी है इसलिए ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अब कौन सा सही नहीं है, तो लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, बिल्कुल ये सही है। लाइट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड इन एयर, बिल्कुल सही है। ठीक है, लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव्स ए वाटर सरफेस एंड इंटर द एयर, नहीं, क्यों नहीं होगा। मैंने आप लोगों को एक बताया था कि आप जब कभी भी भीड़ वाले इलाके से, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वहां से आप आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही आपको कम वाला कम लोग मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप भागोगे, तेज भागोगे। ठीक है, स्पीड डाउन नहीं होगा, स्पीड अप हो जाएगा उसका। क्यों, क्योंकि वो वाटर से किस में एंटर कर रहा है, एयर में। एयर में जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। और लाइट स्पीड अप एज इट लीव्स ए ग्लास सरफेस एंड इंटर द एयर, हाँ, ग्लास सरफेस जो है अगेन सॉलिड है, और एयर जो है अगेन गैसियस सरफेस है, तो इसमें स्पीड अप हो जाएगा, डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। साउंड जो होता है क्रिएट किया जाता है बड़े से हॉल में, मान लो सिनेमा हॉल आप देखने गए हो मूवी, वहां पे साउंड जो क्रिएट किया जाता है वो लगातार रिफ्लेक्शन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं रिवर्ब्रेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से इसमें डिस्पर्सन, डिस्पर्सन रेनबो जो होता है डिस्पर्सन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है ऑप्टिकल फाइबर जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ग्लास प्रिज्म है जो व्हाइट लाइट को डिफरेंट लाइट में क्या करता है, स्प्लिट करता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, ऑफ लाइट बाई प्रिज्म, तो कौन सा स्टेटमेंट जो होगा उसमें सही होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि वो उसमें से क्या बनता है, व्हाइट लाइट से विबग्योर बनता है। ठीक है, विबग्योर हमारा बन गया। अब कह रहा है कि रेड लाइट विल डिविएट द मोस्ट, करेक्ट पूछा है। ठीक है, डिविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, चलते हैं। वायलेट लाइट विल डिविएट द मोस्ट एंड इट बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ, तो वहां उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, यहां से कोई व्हाइट लाइट आई, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो टर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, ये विबग्योर बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा डिविएट कौन कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ले रहा है। ठीक है, इंटरनल भी हो रहा है और फिर बाहर जाकर रिफ्लेक्शन ले रहा है। इट मीन्स कि क्या होगा, वायलेट लाइट होगा, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रेड लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोल दिया है और यहाँ पे वायलेट का रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और वायलेट लाइट जो होती है सबसे ज्यादा होती है। और ये जब ये वेवलेंथ के टर्म में जो हम देखेंगे तो वेवलेंथ जो है यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आता है, और फ्रीक्वेंसी ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है जब लाइट स्कैटर्ड की जाएगी मॉलिक्यूल्स के द्वारा और फ्रीक्वेंसी जो है स्कैटर्ड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज्ड। ठीक है, लाइट स्कैटर्ड किया गया मॉलिक्यूल द्वारा और फ्रीक्वेंसी जो है स्कैटर्ड लाइट की वो बदल दी गई, तो उसे उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, तो रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, रमन इफेक्ट जो होता है वो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4, वेवलेंथ जो होता है उसके पावर 4। ठीक है, तो इस पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है बाई मॉलिक्यूल्स वो किसी ना किसी मीडियम में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा है, आइंस्टाइन को क्या मिला था, नोबल मिला था। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग हमने अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो इससे हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिर कौन सा एसिड जो है वो प्रीडोमिनेंटली फाउंड किया जाता है टोमेटो में। ठीक है, टोमेटो में पाया जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, टैट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे टैमरिन में पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे मिल्क में। ठीक है, और जब हम रनिंग के टाइम पे जो हमारे मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, मसल्स क्रैम्प में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये न्यू क्वेश्चन अभी यूपीएससी बना रहा है इस पे। क्लीनिंग ऑफ एक्शन ऑफ सॉप में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑयल एंड डर्ट गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसल्स, बिल्कुल सही है। सॉप मिसल्स स्कैटर लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल सही है। सॉप्स आर अमोनियम सॉल्ट, नहीं, अमोनियम सॉल्ट जो होता है वो डिटर्जेंट का होता है। ठीक है, फिर सॉप का क्या होता है, सॉप का जो होता है या तो उसका Na होता है या फिर पोटेशियम होता है, के होता है, ये दोनों का जो है लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सोडियम या पोटेशियम का। ठीक है, सॉप्स के लिए।
और डिटर्जेंट के लिए अमोनियम होता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद से सॉफ्ट फॉर्म इनसेल्युबल प्रेसिपिटेबल विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर, ठीक है, तो हार्ड वाटर में जो है सॉफ्ट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स बनाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो नहीं करेक्ट दिया है ना उसको पकड़ लेना है, और जो करेक्ट दिया है उससे हमें नोट्स कर लेने हैं। अगली बार जो करेक्ट दिया था ऑप्शन में उसी का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना, यूपीएससी बहुत बार ये करता है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा फॉलोइंग कंक्लूजन जो है वो डिराइव नहीं होता है फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमने बोला था ना रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आगे आएगा, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, आखिर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, हाँ ठीक है, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत सारे जो उनके जो रेस थे वो खाली जा रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। रेडियस जो होता है एटम का वो 10⁵ टाइम्स होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट, ये तो नील्स बोर ने दिया था, ठीक है। नील्स बोर का फॉर्म ये जो है वो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ जो है ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं, तो ये रदरफोर्ड का नहीं है। नियरली आर मासेस ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, हाँ ये जो है रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, तो इसलिए इनको ध्यान रखते हैं। बहुत से लोग इनको कंफ्यूज करते हैं कि इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था, प्रोटॉन का नहीं खोज किया था, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन का खोज किया था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है लेकिन बहुत जगहों पे ये उल्टी सीधी बताई जाती है, आपको ध्यान रखना है, आपका एग्जाम है इसलिए समझ के चलना है। हाइड्रोजिनेशन जो होता है वेजिटेबल ऑयल का जिसमें निकल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, वो एग्जाम्पल किसका है, एडिशनल रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है कि निकल जो है एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, निकल एज कैटलिस्ट का यूज होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, जिसमें वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, एडिशनल रिएक्शन हमारा बनता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें से मटेरियल जो है वो एलोट्रॉप्स नहीं है कार्बन का, ठीक है, तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, ये तो है भाई, ठीक है, और ग्रेफीन भी है, बकमिस्टर फुलरेंस को C60 कहते हैं, ठीक है, और इसे फुटबॉल भी कहा जाता है, फुटबॉल शेप का होता है, ठीक है। तो उसके बाद से है एक और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो ओनली कंडक्टर, ठीक है, ओनली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इसमें कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फ्लाई एश नहीं होता है। क्विक लाइम, अब क्विक लाइम का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है। रिएक्शन क्विक लाइम का जो है वाटर के साथ हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, स्लेक्ट लाइम, ये किस चीज का एग्जाम्पल, ठीक है, इसने ये पूछ लिया है, तो इसमें से क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें से हीट निकलती है, एक्सो मतलब एग्जिट, निकल रहा है कुछ, ठीक है, एंडो मतलब एंडोथर्मिक मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है, एंड हो गया, तो ठीक है, जिसमें हीट देना पड़े हमें, हीट देना पड़ता है इसमें, इसमें हीट देना पड़ेगा, और इसमें हीट निकलता है, एग्जिट होता है, निकलता है, ठीक है, तो ये हमें समझना है। उसके बाद से इसमें इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, CaO प्लस, इसमें बोल रहा है वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, तो ये हमें एग्जाम्पल था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये हमने देख लिया। उसके बाद से कह रहा है कौन सा इसमें जो है वो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, बायोमास मतलब क्या होता है कि एनिमल का जो वेस्ट होता है, एनिमल एंड प्लांट का जो वेस्ट होता है, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट मटेरियल उसे कहते हैं, तो उड़ तो है, बिल्कुल है, गोबर गैस है, कोयला है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, ठीक है, तो नॉट पूछा है इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर हम लगा के आएंगे। कह रहा है कि कौन सा इसमें से रिएक्शन जो है वो रिजल्ट नहीं है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये पासिंग आउट प्लेट POP की तरह इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें H2O के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4.2H2O, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं होता है, बाकी जिंक मेटल को जब सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, पोटेशियम मेटल को वाटर के साथ करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ जो स्टार होता है वो किस वजह से होता है, ठीक,
तो वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है, इसमें अलग अलग, अच्छा, रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट जो है लेयर है। ठीक है, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव। ठीक है, तो कौन सा इसमें से यूनिट नहीं हो सकता है? जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये सारे जो है सेकंड का -1, हर्ट्ज का -1, ठीक है, ये सब जो है ये यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डीबी जो होता है ये साउंड के लाउडनेस को मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा सही है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, तो उसमें देखा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होगा फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट द मीन पोजीशन एंड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का जो एक्स है। ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रो इनटू रूट। जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है जो रूट्स में ग्रो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, और प्लूमिल जो होता है वो शूट को ग्रोथ करता है। कोटिलेडॉन जो होता है वो स्टोर करता है, स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, एपिकोटिल जो होता है वो सीडलिंग स्टीम एबव द कोटिलेंडर। ठीक है, ये ध्यान रखना। बीट्स जो होता है वो एक फिनोमिनन है जो कि ऑकर करता है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स आर। तो दो हार्मोनिक वेव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नियरली सेम होते हैं। ठीक है, नियरली सेम का मतलब क्या है कि वो सुपर इम्पोज है, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ठीक है, अगला कह रहा है कि लाइट वेव जो होता है वो इंसिडेंट होता है ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री। कुछ लाइट वेव्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड है, कुछ रिफ्लेक्टेड। तो कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी जो है वो सेम है फॉर द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव? ठीक है, तो इसमें जो सेम होता है वो एक एक बार और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लाइट वेव जो होता है वो इंसिडेंट होता है। ठीक है, ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री। ठीक है, कुछ लाइट वेव जो होते हैं रिफ्लेक्टेड होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टेड होते हैं ग्लास में। तो कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सेम है फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव? ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी सब जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। ठीक, डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। एक टिपिकल फ्लावर है जर्मिनेटर पोलन ग्रेन पास थ्रू सेवरल पार्ट ऑफ द जीनोसियम before they reach the ovule. A list of the part genosium is given below the in a different combination. Choose the combination that represent the correct sequence of pollen tube या pathway journey. जर्नी को जो दर्शा दें। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग वो बताते हैं, ये स्टिग्मा होता है। ठीक है, उसके बाद से ये जो है ये स्टाइल होता है। उसके बाद से ये नाव की तरफ बना। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है ओवरी। ठीक है, तो हम देख लें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड में अगर 2% डिटर्जेंट का सोल्यूशन जो है प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा आरबीसी को? ठीक है, आरबीसी को क्या होगा भाई? आरबीसी जो है हमारी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। लीज मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और श्रिंक कब करती है? जब वो हाइपर हो जाता है। जब हाइपर होता है इंसान क्या करता है? वो सिवरिंग करने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक में वो अपना आकार छोटा कर लेगी। ठीक है, और स्वेल करके बर्स्ट कब करेगा? जब वो हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, और आइसोटोनिक मतलब दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेजर सोर्स जो होता है विटामिन और मिनरल्स का। ठीक है,
जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको कहाँ मिलता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ही मिलता है, ठीक है। और अभी मोदी जी ने जो है वो बोला था ओबेसिटी को कम करने के लिए, ठीक है। और कैमरामैन ने जो है अमित शाह की तरफ जो है वो कैमरा कर दिया था, ठीक है। तो क्वाइट ह्यूमर काइंड ऑफ थिंग हो गया था। तो रिड्यूस ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा, उसको कम करने के लिए। एक रे ऑफ लाइट है जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है जीरो एंगल पे, जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो वो क्या होगा, तो वो इंसिडेंट जो है वो स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जा रहा है, हमने ये देखा है। जीरो एंगल पे अगर जा रहा है तो जैसे यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, और यहाँ पे खुला इलाका है, ठीक है। अब 0 डिग्री से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही क्रॉस करेगा, ठीक है। और मिराज जो होता है एक इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, बोथ रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और टीआईआर में क्या होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें होता है कि रे जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, ये ध्यान रखना। कह रहा है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl है, यूज नहीं होता है एज रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए उसका यूज नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, बेकिंग और जो हमारा है वॉशिंग सोडा में होता है। हमने ये सोडा वाले जो है वो ऊपर एग्जाम्पल देख लिए थे, ठीक है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैसे बनता है, CaSO4 ठीक है। इसको जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर देते हैं तो इसमें से 2CaSO4, ठीक है, H2O+2H2 ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। और हमने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा जो है इसी में ऊपर ऊपर देख लिया था, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे जो है 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो 101 से लेके 150 तक क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और तब तक क्या करना है आपको कि अगले जो 150 क्वेश्चंस हैं उनको आपको खुद से करना है, ठीक है। और एक जो बेसिक हम लोगों का होता है पासिंग आउट परेड जाने से पहले आप कैसे इंसान बनेंगे, उसके लिए अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। कमेंट करना है जहां पे आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ चेंज हो, यानी मंच, खाने वाला मंच नहीं, और माइक, ठीक है। उसके बाद से सब्सक्राइब किसे करना है, फैमिली को, क्योंकि जब तक आप अपनी छोटी फैमिली नहीं संभाल रहे हैं तो आप देश कैसे संभालेंगे, ठीक है। फैमिली फर्स्ट से लेके हमें कंट्री फर्स्ट तक आना है, ठीक है। शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस। आप अगर कहीं पे हो तो वहां फील होना चाहिए कि हाँ भाई वहां का माहौल क्या है, खुशहाल होना चाहिए, ठीक है। तो हैप्पीनेस जो है शेयर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक